साल 2005 फ्लोरिडा के पाम बीच इलाके से एक 14 साल की बच्ची और उसके पेरेंट्स वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराने जाता है एक आदमी के खिलाफ। और जब पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर रहा था तो उसका हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। इसका सीधा कनेक्शन इलॉन मस्क से लेकर के बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के बिल क्लिंटन जैसे पावरफुल लोगों से था। और ये कोई और नहीं बल्कि Jeffrey was Jeffrey Epstein. एक ऐसा आदमी जिसके पास ना ही कोई पॉलिटिकल पावर थी और ना ही कोई रॉयल टाइटल, लेकिन फिर भी हर बड़े पॉलिटिशियन से लेकर के बिजनेसमैन और यहाँ तक कि साइंटिस्ट के साथ इसका पिक्चर देखा गया। अब जब पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल नॉर्मलाइज हो चुका है तो सवाल उठता है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन है कौन। इस चीज़ को हमें समझने के लिए टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जेफरी एप्स्टीन का बर्थ न्यूयॉर्क में एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में होता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेफरी पढ़ने में बहुत शार्प था और ख़ास करके मैथमेटिक्स में, लेकिन तब पर भी इसने एजुकेशन को पूरा नहीं किया। पढ़ाई तो छोड़ो, इसने फेक डिग्री बनाया और न्यूयॉर्क के सबसे एलिट स्कूल डेल्टन में इसने टीचर का जॉब ले लिया। लेकिन एप्स्टीन के बिहेवियर को लेकर के जॉब के कुछ ही टाइम्स के बाद स्टूडेंट का कंप्लेन आना शुरू हो जाता है। एक फॉर्मर स्टूडेंट बताते हैं कि जेफरी अंडर एज गर्ल को ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देते हैं, यहाँ तक कि फ्लैट करने का भी कोशिश करते हैं और बच्चे की पार्टी में बिना बुलाए चल आते हैं, जो कि लीगली गलत था। जिसके बाद 1976 में जेफरी एप्स्टीन को डेल्टन स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन को ये बात पहले ही पता था कि बच्चे से ज़्यादा पावरफुल उसके पेरेंट्स हैं। और क्योंकि ये डेल्टन स्कूल था जो कि न्यूयॉर्क का सबसे ज़्यादा एलिट स्कूल था जहाँ बड़े बड़े पावरफुल लोग आते थे, तो जेफरी एप्स्टीन पेरेंट्स मीटिंग के जरिए पहले से ही पावरफुल लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर दिया था और वही कनेक्शन इसको काम आता है। एलन ग्रीनबर्ग, जो कि पेरेंट्स मीटिंग के जरिए जेफरी का मुलाकात हुआ था, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। एक बियर स्टेंस नाम के ब्रोकरेज कंपनी का सीईओ था। जिसके बाद ग्रीनबर्ग ने वॉल स्ट्रीट ले जाकर के जेफरी एप्स्टीन को सीधा बियर स्टेंस में जॉब दिलवा दी और जॉब भी कैसा, एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। जिसके बाद जेफरी एप्स्टीन की लाइफ एक अलग ट्रैक पर चलना शुरू हो जाता है। वॉल स्ट्रीट में ये कोई नॉर्मल एडवाइज़र नहीं था, बल्कि बड़े बड़े लोगों के साथ ये काम करता था। टैक्स लूपहोल से लेकर के ऑफ शेयर अकाउंट्स और लीगल मूवमेंट्स ऑफ मनी को कैसे मूव किया जाए, ये सब इसके लिए स्पेशलिटी बन गई थी। लेकिन फिर आया 1981 जब इसे बियर स्ट्रेन से भी निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि अब इसे निकाल दिया गया या खुद निकला, ये आज भी मिस्टीरियस है। क्योंकि जब ये वहाँ से निकला तो पहले के कंपेयर में इसकी लाइफ और ज़्यादा अपग्रेड हो गया। जिसके बाद ये एक अपना प्राइवेट आइलैंड लेता है। याद रखना कि ये वही आइलैंड है जिसे बाद में लोगों ने एप्स्टीन आइलैंड बोलने लगे। यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लाइक ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिलियनियर्स लाइक बिल गेट्स और साइंटिस्ट लाइक स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों को यहाँ पार्टी के नाम पर बुलाया जाता था। और यहाँ कोई नॉर्मल पार्टी नहीं होती थी, यहाँ बहुत सारे अल्कोहल और ना जाने कई सारे अननेचुरल एक्टिविटी होती थी अलॉन्ग विथ अंडर एज गर्ल। आपका बॉडी कांप जाएगा जब आप उस विजुअल्स को देखोगे। इस पार्टी में छोटी छोटी बच्चियों को इस पार्टी का हिस्सा बनाए जाते। बट पता है ये सामने कैसे आया? फ्लोरिडा के पाम बीच इलाके में ये राज खुलता है जब पुलिस को टिप मिलता है कि अंडर एज गर्ल एप्स्टीन के घर आती जाती रहती है। और एक माँ कंप्लेन करती है कि एक लड़की उसकी बेटी को एप्स्टीन के मेंशन पर ले गया, ये बोल करके कि मसाज करने का $300 मिलेंगे। लेकिन फिर वहाँ पहुँच करके क्या हुआ, उसके कपड़े उतरवा गए और उसके साथ असॉल्ट किया गया। लेकिन किस्मत से लड़की भाग निकली और फिर 13 महीने तक पुलिस अंडर कवर इन्वेस्टिगेशंस करता है। और जब हाउस सर्च किया गया तो उसमें बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ सामने आया। उस हाउस में हर जगह कैमरा लगे हुए थे, बाथरूम में कैमरा, बेडरूम में कैमरा, यहाँ तक कि वहाँ जो डॉल रखे हुए थे उसके आँख में भी हिडन कैमरा लगा हुआ था। विक्टिम से पता चला कि एप्स्टीन मसाज यूज करता था असॉल्ट के दौरान और वो दिन में 3 बार मसाज को यूज करता था। जिसके बाद FBI ने 34 माइनर विक्टिम को काउंट किया। लेकिन बाद में मायामी हेरल्ड का एक रिपोर्टर जूली ब्राउन 80 लड़कियों को एक्सपोज करता है
और फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बाद और काफ़ी सिस्टम के प्रेशर के बाद 27 जुलाई एप्स्टीन के ऊपर केस फाइल करता है। पाम बीच इलाके से उसको अरेस्ट कर लेता है, लेकिन फिर 12 घंटे के बाद ही वो $3000 देकर के छूट जाते हैं। लेकिन जब उसकी क्रिमिनल रिपोर्ट देखोगे तब पता चलेगा कि रियल जेल 2008 से शुरू हुई थी, जहां इसे 18 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इसके लिए वो कोई जेल नहीं था, बल्कि एक VIP स्टे था, जहां प्राइवेट विंग और हफ्ते के 6 दिन का 12 घंटा इससे वर्क रिलीज पर जेल से बाहर रहने की परमिशन था। और 18 महीने की सज़ा 13 महीने में ही ख़त्म करके इसको जेल से बाहर कर दिया गया। और जैसे ये जेल से बाहर निकला, दोबारा से वही काम स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी लग्जरी पार्टी, प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट, सारे गंदे काम फिर से शुरू कर दिए। और जब हम आपको गंदे काम बोल रहे हैं तो आप ध्यान रखना, ये इतना घटिया काम करता था कि नीचता शब्द भी इसके लिए कम पड़ जाए। ईयर 1991 में एप्स्टीन न्यूयॉर्क के अंदर एक हाई सोसाइटी पार्टी अटेंड करने जाता है। अभी तक एप्स्टीन की सिचुएशन ये हो गई थी कि एक गर्लफ्रेंड भी उसके कनेक्शन कैसे हैं ये देख के बनाने लगा था। तो होता क्या है कि इस पार्टी के अंदर गिलेन मैक्सवेल नाम की एक लड़की आई थी। अब ये जो लड़की थी गिलेन मैक्सवेल, ये एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश बिलियनियर और मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। ये भी इतना ही दोषी है जितना एप्स्टीन है। ये रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। अब आपका मन में सवाल आएगा कि अब ये कौन है? तो ये था ब्रिटिश के पावरफुल डाइकूंज, इसी का बेटी था जो एप्स्टीन से मिला हुआ था। और क्योंकि इतने बड़े बाप की बेटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बड़े बड़े लोगों के साथ भी कनेक्शन होगा। आप ऐसा समझ लो कि बचपन से इसने काफ़ी एलिट सर्कल में अपना टाइम स्पेंड किया है अपने फादर की वजह से। लेकिन जब उसकी फादर की डेथ हो जाता है तो उसकी सारी स्टेटस ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद ये सब कुछ छोड़ कर के न्यूयॉर्क आ जाते हैं और फिर यहाँ एप्स्टीन से मिलते हैं। एप्स्टीन के पास क्या नहीं था? पैसा था, पावर था, लेकिन एक चीज़ नहीं था और वो था एलिट सर्कल की नेटवर्थ। लेकिन वहीं उसकी फ्रेंड मैक्सवेल के पास थी एलिट सर्कल की नेटवर्थ, जिसके बाद ये दोनों इस चीज़ को कंबाइन कर देते हैं। जिसके बाद मैक्सवेल ने एक जेन लुई ब्रांड नाम का एक मॉडलिंग एजेंसी खोलता है, जिसको पीछे से एप्स्टीन रन कर रहा था। और फिर इस एजेंसी के थ्रू सप्लाई शुरू कर दिया अंग लड़कियों की। अब मैक्सवेल कहता ये था कि अंग लड़कियों को लाता था और वो बड़ी बहन की तरह उसके साथ ट्रीट करता था, शॉपिंग करवाता था, जो भी चीज़ हो सकता था वो सब कुछ उसे दिलाता था और फिर उसे एप्स्टीन के पास ले जाता था, जहाँ एप्स्टीन उसके साथ असॉल्ट करता था। और फिर जब एप्स्टीन फाइल बाहर आता है तो उसमें बड़े बड़े आदमी का नाम आता है। Epstein and Maxwell became increasingly visible within elite social circles, regularly attending high-profile gatherings and private events, places them among influential figures into prominent networks of power and social influence. जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंस। लेकिन मेरा दिमाग तब घूम जाता है जब इंडिया के अनिल अंबानी से लेकर के और मोदी जी का नाम भी इसमें कई जगह मेंशन मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले पार्ट में हम डिस्कवर करेंगे कि कैसे ये पावरफुल लोग इतना ज़्यादा दरिंदगी करता था कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि ये स्टोरी आपको कैसे लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।